आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लाया हूँ मज़दूर पिता की। एक पिता जो मज़दूरी का काम करता था, उसने सोचा कि चलो हम घर बनाते हैं। और घर बनाने के लिए उसने जैसे-तैसे कुछ 5,000 ईंटें मँगाई। अब 5,000 ईंटों को मेन रोड से घर तक लाने का किराया या खर्चा, लेबर कॉस्ट बहुत हाई था, जिसके लिए उसके छोटे बच्चे ने, जो कि 7वीं क्लास में था, कहा, पापा आप और मैं मिल के करेंगे। हम अपने पैसे बचाएँगे और हम मिल के करेंगे। अब उन बच्चे और पिता, मतलब बेटा और बाप, दोनों मिलके ईंटों को ढोने लगे। 5,000 ईंटें। एक ईंट का वज़न 2.5 किलोग्राम। ऑलमोस्ट 5,000 ईंटों का वज़न सोच लो आप कितना हो सकता है। देखने पे तो लग रहा था कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। इतना बड़ा ईंटों का भंडार था कि हमें लगा कि वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज़ है ना, जो कुछ भी करवा देती है। अगर आपने ठान लिया कि मैंने करना है कि करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर वही तरीका हम भी एम करें अपने गोल की तरफ कि भाई हमने करना है तो करना है, और हमें भी कोई नहीं हरा सकता। तो अब उन्होंने क्या करा, पिता और बेटे, मतलब वो बाप और बेटे, दोनों ईंटों को कभी तसले में, कभी कट्टे में, कभी रेडी में अपने घर तक लाने लगे। और दोस्तों यकीन मानो, उन्हें पूरे उन्हें पूरे लगातार टाइम की बात करूँ तो कम से कम, उन्हें पूरे लगातार समय की बात करूँ तो कम से कम उन्हें 10 घंटे लगे। और अगर वैसे बात करूँ तो पूरे 2 दिन लगे, ठीक है ना। और जैसे तैसे उन्होंने सारी ईंटें अपने घर के पास पहुंचा दी। लेकिन इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है? अब आप ये मत सीखने लगना कि ईंटों का वज़न कितना है, ईंट कितनी लगती है ना? ये सब नहीं सीखना। हमने सीखना क्या है दोस्तों? हमने ये सीखना है कि चाहे कितना बड़ा गोल हो, चाहे कितना बड़ा गोल हो, कितना बड़ा गोल हो, आप उसे अचीव कर सकते हो। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए। उस छोटे से बच्चे जो 7वीं क्लास में, उस छोटे से बच्चे जो 7वीं क्लास में है, उसके अंदर इतना डिटर्मिनेशन हो सकता है। तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन कैरी करते हो। बस होता क्या है, आप लोगों के पास डाइवर्ज़न बहुत सारे हैं। आप लोगों के पास डाइवर्ज़न बहुत सारे हैं। आपको अगर कोई गोल अचीव करना है, तो सबसे पहले सारे डाइवर्ज़न को हटाओ। जो भी डाइवर्ज़न है, मोबाइल हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड कोई भी डाइवर्ज़न हो सकता है। आप सबसे पहले उस डाइवर्ज़न को हटाओ। अब मान लो वही बच्चा अपना वो डिटर्मिनेशन पढ़ाई में भी लगाए, तो क्या होगा? वो दुनिया में, भारत में या कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। वो आईपीएस बन सकता है, वो आईएएस बन सकता है, ठीक है। वो कुछ भी बन सकता है अगर उसने वही डिटर्मिनेशन कहाँ लगा दी? पढ़ाई में, ठीक है। जो डिटर्मिनेशन उन्होंने क्या लगाई? 5,000 ईंटें उठाने में लगाई। वही डिटर्मिनेशन अगर वो पढ़ाई में लगाते हैं, तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। जैसे कि मान लो उसने सोचा कि अब वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, और अगर वो ये 5,000 ईंटें, वो बच्चा ऑलमोस्ट 2,000 तो उसने भी उठाई होगी, तो 2,000 ईंटें, वैसे तो टोटल 5,000 है। अगर वो उठा के अपने पिता के साथ रख सकता है, तो वो अपने पिता के कुछ भी बन सकता है। वो आईपीएस बन सकता है, ठीक है ना, और कुछ भी बन सकता है। तो बस ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी, मतलब कि मैं सुना रहा हूँ तो आप जब इंस्पायर होंगे। आप इंस्पिरेशन अपने आसपास कहीं से भी पा सकते हो। ऐसा कोई भी चीज़ है जिससे आप इंस्पिरेशन पा सकते हो। आप चाहो तो एक चींटी से इंस्पिरेशन पा सकते हो, और अगर आपको इंस्पिरेशन नहीं पानी, तो आप कहीं से भी इंस्पिरेशन नहीं पाओगे। और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। वो अगर अच्छा पढ़ता है, तो कल को वो इंजीनियर बन सकता है, कल को वो डॉक्टर बन सकता है, कल को वो कुछ भी बन सकता है। जो वो बनना चाहे कुछ भी बन सकता है। और एक बार, और दोस्तों, अगर एक बार, उस बच्चे की बात नहीं हो रही है, बात उस बच्चे की नहीं हो रही है, बात हर किसी की हो रही है कि आपके अंदर इतना कैलिबर, इतना पोटेंशियल होता है। आपके अंदर इतना कैलिबर, इतना पोटेंशियल होता है कि आप कुछ भी बन सकते हो। मान लो आप डॉक्टर बन गए, तो आप अच्छी तो अर्निंग करोगे, साथ ही साथ आप देश के लिए भला कर सकते हो। आप गरीबी से उठे हो, तो आपको गरीबी का दर्द पता है। आप गरीबों के लिए कुछ कर सकते हो, फ्री में इलाज कर सकते हो। बहुत डॉक्टर्स हैं जो इलाज करते हैं, अपना कहीं से अर्निंग कर रहे हैं, पार्ट टाइम सोशल सर्विस कर रहे हैं। आप साइंटिस्ट बन सकते हो। साइंटिस्ट बन के क्या कर सकते हो? आप देश के लिए कुछ कर सकते हो, समाज के लिए कुछ कर सकते हो, कुछ नई चीज़ या कुछ भी ऐसा जो आपके देश के, समाज के या आम लोगों के काम आए। कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप इसी डिटर्मिनेशन से, करने वालों ने करा है, अनगिनत पैसा कमा सकते हो। करा है ना। मार्क जकरबर्ग ले लो, ठीक है ना।
कोई सा भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लेने वाले के तो कोई नाम नहीं है, इलॉन मस्क ले लो, डिटर्मिनेशन से तो करा है। और इलॉन मस्क का डिटर्मिनेशन और उस 7वीं क्लास के बच्चे का डिटर्मिनेशन, मेरी नज़रों में 7वीं क्लास के बच्चे का डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है। बस करना क्या है उसको अपने डिटर्मिनेशन को एक सही डायरेक्शन देनी है। और जिस दिन उसने सही डायरेक्शन दे दी वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। लेकिन अब होता यही है कि हमारा डिटर्मिनेशन सही डायरेक्शन में जनरली नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि होता है कभी कभी गाइड करने वाले नहीं होते और कभी कभी हमारे पास डायरेक्शन नहीं होते। अब देखो, वो छोटा ही घर बना रहे हैं, लेकिन अगर वो अच्छे से पढ़ लेता है, और यहाँ पे वो का मतलब वो बच्चा नहीं है, कोई भी, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी, वो एक अच्छा सा घर ले सकता है, एक अच्छी जगह घर ले सकता है ना, ऐसी सोसाइटी में घर ले सकता है जहाँ पे एक लिविंग स्टैंडर्ड हो, ठीक है, एक अच्छी सी गाड़ी ले सकता है, ठीक है ना। अब ये फ़ोटो जो चल रही है इसको देख के बुराना मत, ठीक है ना, ये सब तो कहीं से उठाई है, इतना बड़ा घर थोड़ा ले लोगे शुरुआत में, ठीक है ना, ये लेने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी ले सकता है, ठीक है ले सकता है, ठीक। गाड़ी, ओहो, इस गाड़ी को भी हटा दो, ठीक है ना, स्विफ्ट डिज़ायर ले लेना या वैगन आर ले लेना, ठीक है। ये मत कहना कि हम ये कब लेंगे, लेने वाले ये भी ले सकते हैं, बस डिटर्मिनेशन उसका उस लेवल का होना चाहिए। अब इतने सारे मोटिवेशनल टॉक नहीं सुने कि 2 करोड़ की कार लेने से पहले आपकी सोच 2 करोड़ वाली होनी चाहिए। ये सब मोटिवेशनल टॉक कहाँ से है? डिटर्मिनेशन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है। हर किसी का डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है, कर सब एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन को ही कर रहे हैं, ठीक है ना। और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि डिटर्मिनेशन हाई रखो और जो आपने गोल सेट कर रखा है वो आप अचीव कर लो। मान लो वो लड़का, वो मतलब आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, वो लड़का बहुत अच्छे से पढ़ता है, वो अपने माँ बाप को एक कंफर्ट, एक लग्जरी लाइफ दे सकता है। अब लग्जरी लाइफ देख के ये मत देखना कि माँ बाप यहाँ पूल में तैर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहली बात तो वो तैरेंगे नहीं, और दूसरी बात, इतना लग्जरी लाइफ मिल सकता है लेकिन वो तैरेंगे नहीं, ठीक है। तो एक फ़ोटो तो कहीं से उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का दिमाग ही ख़राब हो रखा है। जब तक ये फ़ोटो ना दिखे ऐसी चकाचौंध वाली, तब तक आपको लगता है कि सामने वाला कुछ बता ही नहीं रहा, ठीक है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको डिटर्मिनेशन हाई होनी चाहिए, वरना होगा क्या, वो लड़का भी अपने पिता की तरह, आज नहीं कल मजदूरी ही करेगा। और मजदूरी का लेवल अलग हो सकता है वो किसी फैक्ट्री में मजदूरी करे, हो सकता है मजदूरी ना करे, क्लरिकल काम करे, लेकिन अगर वो पढ़ाई को अच्छे से नहीं करता, ठीक है ना, या फिर वो जो भी करना चाहता है लाइफ में, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई से, लेकिन जो भी आपको करना है वो आपका फुल डिटर्मिनेशन से होना चाहिए, इतना डिटर्मिनेशन से कि आपसे ज़्यादा कोई ना कर सके। किसी को भी ले लो, सिंगर में ले लो, डांसर में ले लो, एक्टर में ले लो, हर किसी का डिटर्मिनेशन ही तो उन्हें एक सक्सेस तक पहुंचाता है। और विदाउट डिटर्मिनेशन यू कांट अचीव एनीथिंग, ठीक है ना। तो ये कहानी मैं आपके सामने इसलिए लाया क्योंकि मेरे ही सामने घर में, मैं जहाँ रहता हूँ उसके सामने वाले घर में मैंने ये रियल प्रैक्टिकल फेस किया। और ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल चीज़ें मैं फ़ील करता हूँ। तो पहले तो मैं किसी को बता नहीं पाता था, मैं जो बच्चे पढ़ते थे या जो मेरे कलीग थे मैं उन्हें बता पाता था, लेकिन अब ये मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। इससे अगर किसी को अच्छा ना लगे तो मत देखना, किसी को अच्छा लगे तो बस याद रखना, डिटर्मिनेशन हर किसी के अंदर है, करना ना करना आपके ऊपर है। थैंक यू।